हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो सजीव जगत के दूसरे पार्ट में हम लोग तैयार हैं इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है हमारा सजीवों का वर्गीकरण। जो सजीव हैं उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, जो भी चीज़ें हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे चीज़ों को हम लोग क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, तो जो जीव जंतु होते हैं, सजीव क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जंतुओं के बारे में बात करेंगे। वैसे पेड़ पौधे भी हैं, उनका वर्गीकरण बात का है। पहले हम लोग इसमें बात करने वाले जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो कई तरीक़े से होता है, जैसे कि संरचना के आधार पर, सबसे पहले कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बॉडी किस तरह की है, किस तरह की वो चीज़ें हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर। दूसरा मेरुदंड, जो हमारी स्पाइन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी आप लोग जानते हैं, इसको मेरुदंड बोलते हैं। इसकी उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन की विधि के आधार पर कि कौन सी चीज़, कौन सा जीव जंतु किस तरह से प्रजनन करता है, उसके आधार पर। वास स्थान के स्तर, मतलब कि वो किस तरह से कहाँ पर रहता है, उसका रहने का स्थान कौन सा है, वास स्थान के आधार पर हम लोग जानेंगे कि जो है जंतु का वर्गीकरण यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जिन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय होता है। अब एक कोशिकीय मतलब कि जिस जंतु में केवल एक ही तरह की कोशिकाएं हैं, कोई भी दूसरी तरह की कोशिका उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए, एक ही तरह की कोशिका। जैसे कोशिका क्या है, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो घर है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। तो एक ईंट से घर नहीं बनता, कई सारी ईंटें चाहिए होती हैं, और वो सारी कैसी हैं, सभी एक जैसी हैं। तो यहीं पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक ही जैसी ईंट से बना हुआ घर मतलब एक कोशिकीय, अलग अलग तरह की ईंटों से बना हुआ घर बहुकोशिकीय। तो एक ही तरह की जिस भी जीव में कोशिकाएं हैं उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव वो होते हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, कैंडोमाइडस नस है। तो ये क्या है, सारे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। मोस्टली ये जलीय वातावरण में रहते हैं, और आपके अंदर जो घर में पानी होता है, किसी भी आप वाटर को लीजिए, उसको अगर जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हजारों लाखों की संख्या में ये मौजूद रहते हैं उसमें। मोस्टली गंदे पानी में जो नाले वाले का पानी होता है, बरसात के पानी जो कहीं पर स्टोर हो जाता है, उसमें ये मोस्टली सबसे ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अगला है बहुकोशिकीय जीव, जिसमें कई तरीके के जो कोशिकाएं हैं मौजूद होती हैं। जैसे कि हम अगर जो मनुष्य की अपने बात करें तो हमारे अंदर देखिए, हमारे आँख अलग तरह की कोशिकाएं हैं, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे नाखून, हमारे ईयर, है कि नहीं। तो अलग अलग अंग अलग अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की बात करें तो उसमें क्या है, फूल अलग है, फल अलग है, बीज उसके अलग होते हैं, तना अलग है, पत्ती अलग है। तो ये क्या है, आपके बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जानवर भी उसी तरह से हैं। तो ये ऐसे जीव होते हैं कुछ कि जिनको आसानी से हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और समानता अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक और मनुष्य, ये सारे क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। संरचना के आधार पर हम यहाँ पर इनको बता सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है संरचना के आधार पर। आगे हम लोग देखते हैं कि मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड मतलब कि हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके आधार पर, ठीक है। तो जैसे क्या है, अकेशकुरी, मतलब कि ये ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाई जाती है उन्हें अकेशुरुकी जंतु कहते हैं। जैसे कि केचुआ आपने देखा है, कभी पकड़ा भी होगा, हो सकता है। तो केचुए में कोई भी हड्डी नहीं होती है, बिल्कुल लूज एकदम, है ना। तो ये क्या है,
इसमें कोई मेरुदंड नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये इसमें मेरुदंड नहीं है, अकेशरूपी जंतु है। स्टारफिश यहाँ पे है, जेलीफिश है, घोंघा हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल, स्पाइडर है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने इस तरह से दिए हुए हैं, आप समझ जाइएगा कि जिसके अंदर आपका क्या है, मेरुदंड, आपकी जो स्पाइन है, आप खुद ही जानते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें दिख रही है, आप छूकर भी देख लीजिए अपना। तो जिसके अंदर है तो वो आपके अकेशरूपी में आ जाते हैं। अकेशरूपी में ऐसे जंतु जिसमें मेरुदंड हो, रीढ़ की हड्डी पाई जाए, तो वहाँ पे अकेशरूपी जंतु। जैसे कि मछली हो जाती है, मछली के बीच में आप देखेंगे उसकी पेट में हड्डी होती है। मेंढक है, पक्षी जितने हैं मोस्टली सभी में, गाय है, हाथी है, यहाँ पर मछली दी हुई है, मेंढक भी है, क्रोकोडाइल है ना। मनुष्य तो सबसे पहले हम मनुष्य के रूप में हैं, तो हम अपने आप को जानते ही जानते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ईजी है। अगला है प्रजनन की विधि के आधार पर। अब इसमें देखिए दो चीज़ें आती हैं, अंडाजु यूज और अगर जरायुज। तो देखिए अंडे देने वाले जंतु को अंडायुज कहते हैं। जैसे कि मछली है, अंडे देती है, मेंढक अंडे देता है, छिपकली, सर्प, ये सब चीज़ें क्या है, अंडे को प्रोड्यूस करती हैं, और अंडे से ही इनका जो नेक्स्ट वंशज है वो उत्पन्न होता है कि नहीं। आप घर में भी, आपके आस पड़ोस ऐसे बहुत सारे पक्षी होंगे, आप जानते हैं। मुर्गी का जो बच्चा है वो एक अंडे से ही बाहर आता है। इसमें जैसे कि स्वान दे रखा है, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है, ये सब क्या है, अंडे। पहले इनका जो प्रजनन की प्रक्रिया है, अपने जैसे जीव को बनाने की प्रक्रिया, वो अंडों के द्वारा होती है। एग्जाम्पल्स में आप समझ जाइएगा। जरायु बच्चे देने वाले जीव जंतु को जरायुज कहते हैं। जैसे कि टाइगर यहाँ पर है, हाथी, बंदर, ये अंडे नहीं देते, डायरेक्टली एक इनके जैसा ही जीव जो मादा होता है उसके गर्भाशय से बाहर आता है, ठीक है। चूहा हो गया, डॉल्फिन, मछली है, मनुष्य है, ये सब क्या है, बच्चे को, डायरेक्टली बच्चे को जन्म देने वाले जंतु हैं। तो प्रजनन की विधि के आधार पर हम इनको इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे वास स्थान, मतलब कि कोई जीव जंतु किस जगह पर रहता है, कैसा उसका रहने का वातावरण है, इसके आधार पर उनको कैसे अलग किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे कि जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतु, सिंपल सा है इसमें, जो जल में जंतु रहते हैं, जैसे कि मछली हो गई, स्टारफिश हो गई आदि, जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं वो सब, मछली सारे तरह की, ठीक है। तो मोस्टली हम इसको ही देखते हैं। तो ये सब क्या है, जलीय जंतु। बयावी जंतु जो अधिकांश समय उड़ने मर रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो ये बयावी जंतु जिनको कहलाते हैं, यर में अपना रहते हैं। जितने भी पक्षी हैं वो सारे इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। स्थलीय जंतु जो स्थल मतलब कि जमीन पर रहते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, इंसान, हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं, जमीन पर ही रह सकते हैं। हम लोग हवा में नहीं उड़ सकते, कुत्ता हवा में नहीं उड़ सकता, बिल्ली हवा में नहीं उड़ सकता, ना ही पानी में रह सकते हैं, ठीक है। तो ना तो हम जलीय में आते हैं, ना वायवीय, हम लोग आते हैं स्थलीय जंतु में। अच्छा है। वृक्षशायी, वृक्षशायी में श्रेय में क्या है कि मतलब जो अधिक समय अपना कहाँ व्यतीत करते हैं, पेड़ पौधों पर, ठीक है। वृक्षशायी जंतु कहते हैं। जैसे कि गिलहरी है, बंदर है, ये ज़्यादातर आपने देखे होंगे, आपके आसपास भी हैं। तो कहाँ रहते हैं, अपने पेड़ों पर ही अपना स्थानवास करते हैं, यहाँ पर अपना पूरा दिनचर्या है, मोस्टली इनकी पेड़ों पर ही रहती है। तो यहाँ पर हमने जाना सबसे पहले कि इस वीडियो में हमने जो देखा है वो क्या है, जो जंतुओं का वर्गीकरण है। जंतुओं का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है, 4 तरह से किया गया है। इसी तरह से हम लोग आगे जानेंगे कि पेड़ पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें,
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका उन्हें लाभ हो सके। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।